दोस्तों, इस शिव मानस पूजा को इतना शक्तिशाली क्यों कहा गया है और वह क्या कारण है जिसकी वजह से आपके जीवन में इसका सकारात्मक प्रभाव यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और इसके लिए आपको यह जानना आवश्यक है कि मन कैसे आपके द्वारा किए जाने वाले कर्म को नियंत्रित करता है और उसका फल किस तरह से मिलता है। दोस्तों, जीवन में आप जो भी कर्म करते हैं उस कर्म से पहले आपकी भावना उसकी सफलता या असफलता को निर्धारित करती है। अर्थात अगर एक व्यक्ति शारीरिक रूप से कोई कर्म कर रहा है पर मन में कुछ अलग चल रहा है तो शारीरिक रूप से किया जाने वाला वह कर्म अपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप शरीर के द्वारा जो भी कर्म करते हैं उसका जन्म पहले आपके मन में होता है और फिर आपकी भावना में आता है और शरीर सिर्फ उस कर्म को करने का कार्य करता है। पर कर्म फल मन में आई हुई भावना के अनुसार ही मिलता है और मन की भावना और शरीर का कर्म जब दोनों एक ही दिशा में हो तो उस कर्म की सफलता कई गुना बढ़ जाती है। आप एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को अपने पुत्र पर प्रेम आता है और वह अपने पुत्र को गले लगा लेता है, और इसके विपरीत अगर उसे अपने पुत्र पर गुस्सा आता है तो वह अपने पुत्र को एक थप्पड़ लगा देता है। और दोनों ही परिस्थिति में व्यक्ति के मन में प्रेम या गुस्से ने जन्म लिया और शरीर ने उस कर्म को पूरा किया। इस बात से यह समझ आता है कि हमारा मन हमारे कर्म को जन्म देता है और शरीर उसको पूरा करता है। अगर मन में कुछ अलग विचार ने जन्म लिया हो और शरीर अलग कर्म कर रहा हो तो वह कर्म पूरा नहीं माना जा सकता। अगर आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो पहले आपके मन को उसका विश्वास दिलाना होगा कि आप वह सच में ही पा रहे हैं, और उसको पाने के बाद आपकी भावना कैसी होगी यह एहसास उस लक्ष्य को पाने से पहले ठीक वैसी ही आपके अंदर होनी चाहिए जैसे कि आप सच में ही वह पा चुके हैं। यहाँ मन का एक रहस्य जान लीजिए कि मन को वास्तविक और काल्पनिक दोनों का अंतर नहीं पता। अगर आप मन को कल्पना में विश्वास दिला दें जो आपकी कल्पना है वही सत्य है तो वह वास्तविक रूप में उससे मिलने वाला परिणाम भी देगा। और मन को विश्वास दिलाने के लिए आवश्यक है आपकी दृढ़ भावना यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और यही इस मानस पूजा का उद्देश्य भी है। शिव मानस पूजा वास्तव में एक मानसिक रूप से की जाने वाली पूजा है। इस मानस पूजा के बारे में हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी बताया गया है। तो चलिए आज इस पूजा से पहले हम इसके कुछ नियम और पूजा के समय की जाने वाली क्रिया के बारे में जान लेते हैं जो इस पूजा के समय आवश्यक है। इस मानस पूजा ध्यान में हम अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को कल्पना में देखना और उन्हें अनुभव करना होगा, जिनमें से हम कुछ इस मानस पूजा से पहले और कुछ मानस पूजा के समय उपयोग करेंगे। इस मानस पूजा से पहले आपको कुछ कार्य करने हैं, जैसे कि आपके घर में कोई भी एक कलश या गिलास हो तो उसको अपने दोनों हाथों से पकड़ें और घर के किसी भी सदस्य को उस कलश या गिलास में थोड़ी ऊंचाई से जल भरने को कहें और उसमें जल भरते समय अपनी आंखें बंद करके कलश के स्पर्श को और उसके जल भरते समय जो उस कलश या गिलास का भार बढ़ता जा रहा है उसको और उसकी ध्वनि को अपने अनुभव में याद कर लें। अब उसी पात्र या कलश को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए जल को किसी भी पत्थर या जमीन पर थोड़ी ऊंचाई से धीरे धीरे डालें और उस समय भी अपनी आंखें बंद रखें और इस समय जो आपके हाथ में पात्र धीरे धीरे खाली हो रहा है उस अनुभव को भी याद कर लें। आप चाहें तो इंटरनेट से शिवलिंग की फोटो निकालकर अपने मन में उसकी कल्पना करने का अभ्यास कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को पहली बार करने या समझने में कठिनाई हो, पर जब आप इस ध्यान विधि को बार बार करेंगे तो आप इस मानस पूजा ध्यान को और अच्छी तरह से कर पाएंगे। आप ध्यान से पहले की प्रक्रिया किसी भी कारण से अगर नहीं कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं, आप मेरे बताए हुए तरीके से इस ध्यान विधि को करते जाएं तो भी आपको इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पूजा के समय हम किसी भी तरह के पात्र का उपयोग नहीं करेंगे और ना ही जल का उपयोग करेंगे। आपको अभी जो क्रिया बताई गई है उनको करने के बाद उनके अनुभव को अपने मन में याद कर लें। अगर ना भी याद हो तो भी कोई बात नहीं, पर इन क्रियाओं को पूजा से पहले करना आवश्यक है। एक और बात का ध्यान रखें कि आप इस ध्यान को गाड़ी या मशीन चलाते हुए बिल्कुल नहीं करेंगे। इस ध्यान के लिए आपको घर का कोई शांत स्थान चाहिए जहां आप आराम से इस मानस पूजा ध्यान को कर पाएं। ध्यान रहे कि आप इस साधना में पूरे समय जब तक ये साधना चलेगी आप आंखें बंद ही रखेंगे। हम इस ध्यान को मानसिक रूप से करने वाले हैं, अर्थात अपनी कल्पना में अपनी भावना और मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए भगवान शिव की आराधना करेंगे। तो चलिए अब हम इस शिव मानस पूजा को आरंभ करते हैं। एक शांत जगह बैठ जाएं या खड़े हो जाएं, जैसा भी आपका मन हो। अगर आपके पास
हेडफोन है तो उसका उपयोग करें या जिस प्रकार भी अभी आप सुन रहे हैं उसे जारी रखें। कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लें। अब पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों की तरफ ले जाएं। अनुभव करें कि आपकी हर जाती हुई सांस के साथ आपका मन और शांत होता जा रहा है। अब मेरे साथ आप 3 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब आप अपने सामने एक शिवलिंग की कल्पना करें। यह शिवलिंग इस विश्व में किसी भी स्थान का हो सकता है या आप अपनी कल्पना के अनुसार शिवलिंग को देख सकते हैं। अब आप काल्पनिक रूप से शिवलिंग के सामने हैं। आपके पास ही भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए सामग्री भी रखी हुई है, जिसमें बेलपत्र, चंदन, दुर्लभ प्रकार के पुष्प और भी बहुत कुछ, जैसे कि इसमें हीरे, मोती, बहुमूल्य रत्न, नीलकमल इत्यादि हो सकते हैं। कल्पना में आपके लिए सब कुछ संभव है, इसलिए आप जो भी भगवान शिव को चढ़ाना चाहते हैं उसकी कल्पना कर लें, चाहे वो वास्तव में आपके लिए असंभव ही क्यों ना हो, पर आप कल्पना में वह सब पूर्ण कर सकते हैं। अब आप कल्पना करें कि शिवलिंग के सामने ठीक आपके ऊपर एक मंदिर की घंटी बंधी हुई है, जिसको मेरे 1 2 3 कहने के बाद आपको इस तरह से ही बजाना है जैसे कि सच में ही आप उस घंटी को स्पर्श करके बजा रहे हों। इसके लिए आप अपने एक हाथ को उसी मुद्रा में उठा लें जैसे कि आप अभी इस घंटे को बजाने वाले हों, और मेरे 1 2 3 की गिनती पूरी होते ही आप इस घंटी को बजाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 और ये 3। आपका मन पूरी तरह से शांत है और अभी आप अपने मन की आंखों से अर्थात कल्पना में शिवलिंग को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। अब आप मेरी फिर से 1 2 3 कहते ही बेलपत्र, फूल इत्यादि भगवान शिव पर अर्पित करना आरंभ करेंगे और आपकी इच्छा अनुसार जो भी सामग्री आप अर्पित करना चाहते हैं उनको भी एक एक करके चढ़ाना आरंभ करेंगे। आपको कल्पना में भी अपने हाथों को सच में वैसे ही चलाना है जैसे कि वास्तव में आप शिवलिंग पर सामग्री अर्पित कर रहे हो, और उस पर चढ़ाते हुए शिवलिंग का अनुभव भी अपने हाथों पर करना है। सामग्री को चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का भी लगातार उच्चारण करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 और ये 3।
अब आप हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मेरी यह पूजा सफल हो और मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़ती रहे और आपकी असीम कृपा जीवन भर बनी रहे। इस प्रार्थना के बाद हम अगली क्रिया को आरंभ करेंगे। अब आप अपने दोनों हाथों को ऐसी मुद्रा में ले आए जैसे आपने हाथों में कलश पकड़ा हुआ हो। आपके दोनों हाथों के बीच में एक खाली स्वर्ण कलश की कल्पना करें। इसमें मेरे 1 2 3 बोलते ही कल्पना करेंगे कि किसी अदृश्य शक्ति से इस स्वर्ण कलश में 7 नदियों का जल, जिसका नाम है गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, ये एक धारा के रूप में प्रकट होकर इस कलश में आ रही हैं। और साथ में अनुभव करें कि जैसे जैसे यह जल इस कलश में भरता जा रहा है, आपके हाथों में इस स्वर्ण कलश का भार भी बढ़ता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 कलश पर ध्यान लगाएं। अब कल्पना में देखें 7 नदियों के जल की धारा प्रकट हो रही है और ये अब आपके कलश में भरने लगी है। आप कलश के बढ़ते हुए भार को अनुभव कर पा रहे हैं। आपका यह कलश अब जल से भर गया है। अब आप इस कलश को दोनों हाथों में इस तरह से पकड़ें जैसे कि अभी आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने वाले हों। इसके बाद मेरे फिर से 1 2 3 बोलने के बाद आप शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू करेंगे और साथ में कल्पना करें जल चढ़ाते हुए आपके चारों ओर मंदिर की घंटियां और शंख ध्वनि होने लगी है। इसके साथ में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी उच्चारण करेंगे। जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे तब तक चढ़ाते रहें जब तक आपको मंदिर की घंटियां और शंख ध्वनि की आवाजें सुनाई दे रही हो और ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहें। अब जल अर्पित करने के बाद कल्पना करें कि शिवलिंग में से एक बहुत ही अलौकिक प्रकाश निकल रहा है, जिससे आपके आसपास की जगह पूरी तरह प्रकाशमय हो चुकी है और आप भी इस प्रकाश से प्रकाशमान हो रहे हैं। आपका मन पूरी तरह से आनंद से भरा हुआ है। ईश्वर की अलौकिक प्रकाश ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपका विश्वास अपने आप पर और ईश्वर पर और बढ़ता जा रहा है। यह दिव्य प्रकाश आपके जीवन में सफलता के पथ को हमेशा प्रकाशमान करती रहेगी, जिससे आप अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण करते हुए जीवन पथ पर सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। आप ईश्वर का धन्यवाद करें और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी श्वास की तरफ ले आएं। अब अपना ध्यान अपने शरीर की तरफ ले आएं। धीरे धीरे अपने हाथ और पैरों की उंगलियों को हिलाएं।
अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और उन्हें धीरे से अपने चेहरे और आंखों पे लगाएं। और जब भी आपका मन करे, आसपास के वातावरण के प्रति सचेत होते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं।